हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सब लोग अच्छे ही होंगे। दुआ यही है, अच्छे ही रहें हमेशा, बुरे कभी ना हो। तो आते हैं मंजिल स्टोरी की तरफ। मंजिल लास्ट पार्ट में क्या सुना था आप लोगों ने? हाँ, बताओ बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ। मैं बता दूँ? चलो मैं ही बता देती हूँ। तो लास्ट पार्ट में सुना कि हमारी ईशा अनवी को हक करके लेट जाती है। तो अनवी के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जग जाती है कि चलो, पिघल रही है, मान जाएगी, जल्दी मान जाएगी, बहुत जल्दी मानेगी। तो इतने में अनवी आँख खोल लेती है और अपना हाथ धीरे से ईशा के सर पे रखती है। तो ईशा एकदम से उठ जाती है, कहती तुम जग रही हो? तो अनवी बोलती है नहीं नहीं, मैं सो रही थी, मैं तो नींद में हाथ रख पड़ा मेरा, क्या हुआ, तुम्हारे सर पे पड़ गया क्या? तो कहती है बनो मत, गुस्सा आ रहा है मुझे। तो कहती है अरे तो गुस्सा क्यों, गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या हो गया ऐसा? अब हो गया ना जो होना था, तो सो गई तो क्या हो गया, अब प्यार करती हो, सो रही हो, तो क्या हो गया इसमें? कहती है बनो मत, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे। तन्वी कहती है अरे जाओ, कितने प्यार से आके मुझे हक करके लेटी हो तुम, पता भी है। कहती है अरे वो मैं गलती से आ गई थी। कहती है अरे जाने दो, कुछ तो है, दिल में कुछ जगह तो बन रही है हमारी। तो ईशा कहती गलत फहमी है आपकी, और ये कह के वो उठ के जाने लगती है। तो अनवी बहुत हिम्मत करके ईशा का हाथ पकड़ती है और कहती है अब तेरे दिल में हम आ गए। तो ईशा बोलती है तेरे दिल में रहेंगे तो तुझे अपना कहेंगे झूठा। मतलब दोनों गाते हैं गाने को, और रियल में गाते हैं क्योंकि इनकी स्टोरी गाने पर आधारित है पूरी। तो फिर अनवी बोलती है कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। दिल है दिल, दिल दिल है ये मेरा, तो तेरा घर ये नहीं है, तो जगह खाली नहीं है झूठी। कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो ईशा अनवी को थोड़ा सा पीछे की तरफ करती है और रूम से बाहर चली जाती है, और बाहर जाके थोड़ी सी स्माइल करती है, कहती है उफ यार इनकी वॉइस यार, ये तो मार डालेंगे। इधर अनवी भी वही हाल होता है, कहती है देखा गाने में भी बोल के गई है कि जगह खाली नहीं है, गाने में भी गुस्सा है इसके, अभी कैसे मनाऊं। कहती आज इन गाने से ही मनाती हूँ, ऐसे बोलती है। और फिर वो भी बाहर आती है। फिर ये लोग फ्रेश हो जाते हैं और इनकी मॉम इनके पापा के साथ मार्केट में चली जाती हैं, और ये लोग ऐसे ही बैठ के मजे कर रहे होते हैं क्योंकि घर में भाई भी होता है। बट श्रुति कह रही हूँ, ईशा जो है इतनी आसानी से तो मानने वाली होती नहीं है। तो वो ईशा जहाँ जहाँ जाती है अनवी वहाँ उसके पीछे 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 जाती रहती है। तो ईशा तंग आ जाती, कहती है जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं चली आती हो। तो अनवी बोलती आगे भी गा दो ना कि चोरी चोरी मेरे दिल को चुराती हो। तो ईशा बोलती है ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तन्वी बोलती है हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अरे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू
माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। अरे हम तो जमाने से हैं तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने। तो वो ऐसे गाती है। तो आप यहाँ आए किस लिए, आपको मनाना है इसलिए। अरे आप यहाँ से चले जाइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए और मान जाइए, हम मान जाइए। तो ईशा कहती है नहीं मानना है ना तुम्हें, मैं मार दूंगी तुम्हें, सच में बहुत मारूंगी। हर महबूब को महबूबा का गुलाम होना चाहिए, हर महबूब को महबूबा का गुलाम होना चाहिए। अरे आते जाते घर में सलाम होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। तो ईशा कहती है मान जाओ, मैं बता रही हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है। तो अनवी कहती है गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला, नखरे तेरे उफ उफ उफ। तुम रूठी रहो मैं मनाती रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाती रहूं। इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। तो अक्ष कहता है वो अक्ष कह रही हूँ यार, ईशा कहती है मैं कह रही हूँ अनवी हट जाओ, मेरा मूड सीरियसली अब ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कहती है अरे तो सॉन्ग में जवाब दो ना। कहती नहीं गाना मुझे तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग। कहती है तो मैं यहाँ से हटूँगी ही नहीं, जाओ तुम्हें जो करना है करती रहो। तो ईशा कहती यार क्या करूँ मैं तुम्हारा। कहती है कुछ नहीं, बस मान जाओ ना, सुनो ना। ओह कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है। तो ईशा चुप हो जाती है, अब वो कुछ भी नहीं बोलती, वो ईशा जाके अपना काम करने लगती है। तो अब अनवी का फिर से दिमाग खराब होता है कि यार अब इतने सारे सॉन्ग तो गा दिए, अब कैसे मनाऊँ, क्या करूँ। फिर वो सोचने लगती है कि क्या गाना गाऊं, कैसे मनाऊं इस लड़की को, कैसे मनाऊं, कुछ तो रास्ता सूझे, कुछ तो कोई तो सॉन्ग आ जाए दिमाग में। तो ऐसे सोच रही होती है, तब तक वो ऐसे ही घूमते घूमते जाती कहती है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं या पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों पे सजाऊं, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। तो अनवी ईशा उधर बर्तन लेके पहुंच जाती है दूसरी स्लैब पे। तो कहती है अनवी कहती है मान जाना, अरे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो ईशा इस बार बहुत इरिटेट हो जाती है, कहती क्या चाहिए तुम्हें, हाँ क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। कहती मान जाओ ना यार, बहुत दिन हो गए ना, अब तो देखो इतना मना रही हूँ, अब तो मान जाना चाहिए ना तुम्हें।
क्यों इतना रूठी हो? हाँ, कोई वजह भी तो होना चाहिए इतने रूठने की। तो ईशा कहती तुमने काम ही ऐसा किया है, क्या करूँ मैं? तो अनवी कहते यार अब तो मान जाओ, इतना तो कोई भी नहीं करता जितना तुम। खैर जाने दो, मर्जी है तुम्हारी, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो ईशा कहती है कि थैंक गॉड कहीं दिमाग खराब करके रख दिया था। तब तक अनवी फिर वापस आ जाती है, कहती है अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं मैं अपने हजारों जन्म, वहाँ अपनी धड़कन बिछा दूं जहाँ तो मेरी जान रखे कदम। तो इस बार ईशा का दिल पिघलने लगता है। वो कहती है तेरी धड़कने हैं धड़कती है धड़के, तेरी धड़कने हैं धड़कती हैं धड़के, दिल इसमें मेरा क्या करे, तेरा दिल है घायल दीवाना है पागल जो मरता है मुझ पे मरे, तू ना मिली मर जाऊंगा सनम तो जान जाएगी मेरी तो जिंदगी तू है मेरी झूठा, कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान झूठे नहीं हम। तो ईशा मुस्कुरा पड़ती है और कहती है अब आप जाओ यहाँ से, तो मुझे काम करने दो अपना। तो अनवी इस बार समझ जाती है कि भाई मान गई है मान गई है मान गई है मान गई है, बस थोड़ा सा। तो अनवी फिर आगे शुरू कर देती है तुझे चाहते थे तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते थे तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते ही रहेंगे, दिल जो तेरा है सनम घर है मेरा यहाँ आते जाते रहेंगे। तो ईशा की आंखें इस बार भर चुकी होती हैं, वो पलटती है और अनवी के बेहद करीब जाती है और कहती है ये बंधन की डोरी बंधी है तुम्हीं से, ये बंधन की डोरी बंधी है तुम्हीं से ही बंधी रहेगी, तुम्हीं से शुरू है यहीं खत्म होगी दिल की कहानी मेरी, एक दूजे के दिल में आ गए हम, एक जान हो गए हम, कभी हम ना हो जुदा। और ईशा अनवी को जोर से हक कर लेती है। अनवी भी ईशा को बहुत टाइटली हक करती है और उसे हक कि ऐसे उठा लेती है ऊपर और जोर से घुमाती है, कहती है आई लव यू 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 आई रियली रियली लव यू, तुमने मुझे माफ़ किया ना सच में। ईशा कहती है अब इतने रोमांटिक तरीके से कोई मनाएगा तो फिर मानना ही पड़ेगा ना, क्या करूं? हाँ तो ईशा कहती है अब नीचे उतारो गिर जाऊंगी, कहती है ऐसे कैसे गिर जाओगे, नहीं गिरोगे, तो कहती है नीचे तो उतारो, तो फिर अनवी उसे नीचे उतार देती है। तो ईशा कहती है बहुत परेशान किया ना मैंने, तो अनवी कहती है बहुत ज़्यादा, पता भी है कितनी तड़प रही थी इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है पास में, सब बेकार लग रहा था। तो ईशा बोलती
इतना दर्द, इतनी बेचैनी। हाँ, कहती है बस पूछो मत, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं अब तुमसे। तो ईशा कहती है बट तुम्हें याद है ना? कहती है क्या? अब क्या याद है? कहती है यही कि तुमने कहा था अगर हमें डेस्टिनी ने फिर से मिलाया तो तुम मेरे हिसाब से रहोगी, नो फ्लर्टिंग, याद है? हर चीज़ की जानकारी मुझे दोगी, याद है कि नहीं है? तो फिर अनवी बोलती है याद है। तो ईशा कहती है तो मंजूर है, हर चीज़ मुझसे बता के करनी पड़ेगी, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहेगा, चाहे तुम्हारा पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, और चाहे फ्यूचर हो। बोलो है मंजूर? तो अनवी थोड़ा सोचती है और ईशा बोलती है अभी भी तुम सोच रही हो, मतलब तुम्हें मंजूर नहीं है। इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो अनवी बोलती है मंजूर है, अपने वादे से पीछे नहीं हटती मैं। तो फिर ईशा बोलती है कि सोच लो, कोई फ्लर्ट नहीं करोगी तुम, मुझसे हर एक बात बताओगी। तो अनवी बोलती है हाँ, वैसे भी रिलेशनशिप में आने के बाद कौन सी बातें छुपाई जाती हैं। कहती है सबसे पहले तुम मुझे अपना पूरा पास्ट बताओगी, कौन फ्रेंड है, किससे बातें करती हो, कौन जो सबसे ज़्यादा कौन तुम्हारे करीब है, क्या है, और वो अन्य, उससे तो बेहद दूर रहोगी, याद है ना? तो कहती है हाँ, उससे तो वैसे भी मैं दूर ही रहती हूँ। तो अनवी के मन में एक ख्याल आता है कि ये सच में प्यार कर रही है या फिर शर्त रख रही हैं। खैर वो कुछ नहीं बोलती उस समय पे, क्योंकि अभी अभी ईशा मानी होती है और वो उसे दोबारा से नाराज़ करने का पंगा नहीं लेना चाहती बिल्कुल भी। तो वो कुछ नहीं बोलती और कहती है ठीक है ना ईशा, बोल दिया ना हाँ, तो अब इतनी टेंशन मत लो, ठीक है? अब पार्टी तो बनती है ना, तुम मान गई आखिर? तो ईशा बोलती है सुनो मेरी बात पहले। वो उसका हाथ पकड़ती है अनवी का और उसको लेके जाती है रूम में और कहती है कि पहले हम दोनों का नाम बनाओ। कहती तो हम दोनों का नाम तो ऑलरेडी है, तो इसमें बनाना क्या है? कहती है अबे यार कपल नेम ना। तो अनवी बोलती है तो इसमें क्या है यार, ये तो बहुत सिंपल है। कहती कैसा सिंपल है, अनवी और ईशा का क्या बनेगा? तो कहती है अनवी और ईशा का बनाना ही नहीं है मुझे। तो अनवी बोलती है कि ईशा बोलती है तो किसका बनाना है? हाँ नहीं, किसका बनाना है फिर? तो कहती है कि ईशा और अनवी का। कहती है तो बात तो ही क्यों ही? कहती नहीं, अनवी और ईशा का बनाओगी तो कुछ और बनेगा, लेकिन ईशा और अनवी का बनाओगी तो ईशानवी बनेगा, एंड आई लव ईशानवी। तो ईशा सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है ये नाम। कहती क्या बोला, फिर से बोलना? तो कहती ईशानवी। कहती है ईशा अनवी ईशानवी, वाह। तभी माँ महक इस बात को सुन लेती है और कहती है कि ईशानवी, हाँ तो दोनों एक हो गए, दोनों तोता मैना की जोड़ी जो इतनी देर से इधर उधर भटक रही थी वो एक हो गई। तो अनवी कहती है ऑल क्रेडिट गोज टू यू। कहती नहीं नहीं, तुम्हारे एफर्ट। कहती अरे तुम यहाँ तक लाई नहीं होती तो एफर्ट क्या होता। आज ईशा ने मेरा प्यार एक्सेप्ट किया तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न तुम हो। तो वो उसको हाय बोलती है, मतलब उसको थैंक्स बोलती है। तो ईशा को थोड़ी जेलसी होती है बट वो इग्नोर कर देती है और वो भी महक से कहती है कि ये बात तो है, अगर तुम इनको यहाँ लेके नहीं आई होती तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं,
शायद हम दोनों फिर से वही डेस्टिनी वाला ही गेम खेल रहे होते, शायद एक साथ हम होते ही नहीं। तो मैं कहती अरे इट्स ओके, इनको आए है इसको से इनको हो गए बहुत जल्दी, हाँ बड़ा जल्दी हृदय परिवर्तन हो गया ईशा तुम्हारा, हाँ। तो कहती है थप्पड़ पड़ जाएगा, महक कम बोला कर। तो कहती है अच्छा सुनो पार्टी करने चलें। तो कहती है चलते हैं बट अभी। तो कहती है नहीं शाम को। कहती है धूप में कौन जाएगा। कहती है तो अभी के लिए कुछ बना लूँ मैं जाके। तो मैं कहती हाँ बनाओ बनाओ बिल्कुल बनाओ, अरे वही कुछ सही से बनाना, अब मत कोई गलती कर देना। तो अनवी बोलती है कि हाँ यार अब गरम मसाला और नमक नहीं प्लीज़। तो ईशा हंसने लगती है, कहती है बस इतने में ही हालत ख़राब। कहती है बात वो नहीं है यार, ऐसे खाना कौन खिलाता है। कहती है अच्छा वो तो गुस्से में था ना, अब नहीं होगा, डोंट वरी। तो फिर वो खाना बनाने चली जाती है और अनवी महक को थैंक यू बोलती है और फिर अनवी भी ईशा के पीछे चली जाती है। तो चलो देखते हैं, अब दोनों एक हो चुके हैं, ईशा और अनवी ईशानवी हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे सब कुछ चलेगा, कैसे इनका रिश्ता आगे डेवलप होता है और क्या क्या इनके बीच होता है, ये सब देखने लायक होगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।